हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्राइम कैम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं एल्कीन्स चैप्टर को। नेक्स्ट यहाँ पर हम पढ़ते हैं किस तरीके से एल्कीन्स हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है। तो फर्स्ट मेथड है यहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर का लॉस करना। तो एल्कोहल से यहाँ पर वाटर का लॉस होगा, सो यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा स्ट्रक्चर के अंदर, वही क्या होती है? हमारी एल्कीन होती है। तो देखिए डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। क्या लेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स या फिर एल्केनॉल्स जो कंटेन करते हैं बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर मेंशन आपको किया जा रहा है क्लियरली, बीटा हाइड्रोजन होनी चाहिए। हीट करेंगे किनके साथ में? मिनरल एसिड्स हम यहाँ पर लेंगे, लाइक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, H3PO4 है, या फिर पास करवाएंगे इनके वेपर्स को ओवर हीटेड एल्यूमिना। टेम्परेचर रहेगा 623 से 633 केल्विन। तो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल और फॉर्म कर लेगा एल्कीन्स। ठीक है, एल्कीन फॉर्म हो जाएगी, वाटर का लॉस हो जाएगा एल्कोहल से। क्लियर? देखिए जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेट जो होता है एल्कोहल मॉलिक्यूल से किसकी प्रेजेंस में होगा? वो एसिड की प्रेजेंस में होगा। सो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है ना, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको? एसिडिक डिहाइड्रेशन एल्कोहल्स का। सिंपल था बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पर बीटा की हम बात करें, बीटा हाइड्रोजन, ये क्या है? बीटा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन का लॉस होगा, साथ में अल्फा पे ये OH, तो वाटर का लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। सो देखिए यहाँ पर क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया, तो एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पर ये सारे जो रिएजेंट्स हैं वो यूज कर लेंगे। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल के लिए इथेनॉल हमने लिया है। ठीक है, इथेनॉल है ये, इथेनॉल हमने लिया है, Al2O3 है, टेम्परेचर ये रहेगा। सो यहाँ पर OH यहाँ से और बीटा से क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन। तो यहाँ से रिमूवल हो गया, तो यहाँ पर फॉर्म हो गया एल्कीन एंड प्लस में वाटर। क्लियर हो गया? इसके बाद देखिए CH3CH2OH इथेनॉल है, 95% H2SO4, यहाँ पर भी क्या फॉर्म हो जाएगा? इथेन फॉर्म हो जाएगा। वाटर का यहाँ से भी क्या है? लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशंस देख लीजिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है, और जिस टाइप का भी हम ले रहे हैं अपने रिएक्टेंट उसके अकॉर्डिंग जो रिएजेंट है वो चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ 95% हम ले रहे हैं H2SO4, इसी में अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल हम लेते हैं, सेकेंडरी में यही 60% H2SO4 की जरूरत हमें होती है। टेम्परेचर हमारा ये रहेगा, यहाँ पर भी वाटर का लॉस और एल्कीन बन जाएगी। इसी तरीके से फिर यहाँ पर लिया साइक्लोहेक्सेनॉल, यहाँ पर सिंपली H3PO4 साथ में हीट करेंगे, तो यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ से वाटर का लॉस हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो टर्शरी अल्कोहल हमने लिया है। अब यहाँ पर देखिए टर्शरी के अंदर तो हमें 30% सिर्फ H2SO4 लेना पड़ रहा है, मतलब कम सबसे किस में हो गया? टर्शरी में हो गया। तो सबसे बढ़िया मतलब फास्ट रिएक्शन किस में हो जाएगी? जो मतलब ज्यादा फेवरेबल है वो टर्शरी है, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। तो यहाँ पर हमें 30% H2SO4 लेना पड़ रहा है, तो देन यहाँ पर वाटर का लॉस हो जाएगा एंड फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी? डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पर एक तो OH का लॉस हो जाएगा और साथ में हमारी हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगी, तो यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा डबल बॉन्ड, दैट इज एल्कीन फॉर्म हो गया यहाँ पर। और अगर हम बात करते हैं ऑर्डर की डिहाइड्रेशन के एल्कोहल्स की, तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? टर्शरी अल्कोहल की, देन सेकेंडरी अल्कोहल एंड देन प्राइमरी अल्कोहल। सबसे ज्यादा आसानी से हमारा कौन बनेगा? टर्शरी अल्कोहल बनेगा। इसके बाद डिहाइड्रेशन जो होती है एल्कोहल्स की, फॉलो करती है वो सेडजिफ रूल को। ठीक है, किस तरीके से? तो देखिए यहाँ पर हमने लिए ब्यूटेन टू ऑल, ये हमारा रिएक्टेंट है। अब यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 है, साथ में हम हीट करेंगे तो दो यहाँ पर प्रोडक्ट पॉसिबल है। एक बन रहा है यहाँ पर 20% जो कम स्टेबल है, एक बन रहा है 80% जो ज्यादा स्टेबल है। अब जो ज्यादा स्टेबल है वो क्यों स्टेबल है? तो यहाँ पर फॉलो होता है हमारा सेडजिफ रूल। क्या बोलता है कि जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है, जो डबल बॉन्ड होंगे उनमें जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे हमारे स्ट्रक्चर के अंदर उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा। तो एल्कीन की हम बात करें स्पेशल, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ये क्या फॉर्म होगी? एल्कीन बन गई। तो एल्कीन में जितनी ज्यादा वो एल्काइलेटेड होगी, जितने एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे उतनी स्टेबल होगी। तो यहाँ पर देखिए इस साइड एक ये हमारा एल्काइल ग्रुप आ रहा है, इस साइड क्या है? 2 हाइड्रोजन है। इस साइड देखिए डबल बॉन्ड की साइड CH3 है, इस साइड भी क्या है? मेरे पास CH3 है, तो ये ज्यादा एल्काइलेटेड होगी तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। क्लियर हो गया? इसके बाद चलते हैं इसके मैकेनिज्म के ऊपर। डिहाइड्रेशन का एल्कोहल्स के फॉलो करता है 3 स्टेप्स। कितने स्टेप आते हैं मैकेनिज्म के अंदर? यहाँ पर आएंगे कितने?
3 स्टेप्स यहाँ पर आएंगी। तो फर्स्ट स्टेप है अल्कोहल, क्या है, एक लुइस एसिड है। लुइस क्या है, ये बेस है, ठीक है। अल्कोहल जो है एक लुइस बेस है, तो क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है प्रोटोन को स्ट्रॉन्ग एसिड से। जो भी हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे उनसे क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा प्रोटोन को और फॉर्म करेगा मॉलिक्यूल दैट इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो देखिए H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो यहाँ से ब्रेक होगा तो फॉर्म करेगा H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव। अब यहाँ पर ये क्या लिया हमने, इथेनॉल लिया है अल्कोहल, तो यहाँ पर H पॉजिटिव है, तो यहाँ पर अटैच हो जाएगा और फॉर्म कर लेगा किसको, प्रोटोनेटेड इथेनॉल को। इसके बाद ये जो स्टेप है हमारा रिवर्सिबल स्टेप होता है, ठीक है, रिवर्स भी हो सकता है ये। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, प्रेजेंस हो रही है पॉजिटिव चार्ज के ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज किस पे आ रहा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। ऑक्सीजन क्या है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये तो नेगेटिव चार्ज कंटेन कर सकता है, बट इसके ऊपर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पर वीक करता है ये CO बॉन्ड को, ठीक है। ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इसको क्या बनाता है, वीक, जो कि रेडली एलिमिनेट कर देता है मॉलिक्यूल को, वाटर के फॉर्म कर लेता है रिएक्टिव केमिकल स्पीशीज दैट इज कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाता है, तो यहाँ से वाटर जो है वो लीव कर जाता है और यहाँ पर फॉर्म हो जाता है हमारा इथाइल का कार्बोकैटायन। और ये जो स्टेप होता है कार्बोकैटायन का बनना, स्लो स्टेप है, दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा, हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्टेप स्लो है, सो ये क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है हमारी रिएक्शन का। इसके बाद लॉस हो जाएगा प्रोटोन का, ये हमारा फाइनल स्टेप हो जाएगा। तो जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है स्टेप सेकंड में, इमीडिएटली लॉस करता है प्रोटोन को, फॉर्म कर देगा एल्कीन। तो फाइनली यहाँ पर हमें फिर एल्कीन ऑब्टेन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इथाइल कार्बोकैटायन है, फास्ट स्टेप होता है ये, तो यहाँ से H+ रिलीज होगा और साथ में क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड की जैसे फॉर्मेशन होगी तो एल्कीन फॉर्म हो गई है, तो मिल गया हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ये जो स्टेप है फास्ट होता है, सो इसलिए ये अफेक्ट नहीं करता है किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को, हमारी रिएक्शन के रेट को। क्लियर। तो आज की इस क्लास में हम करते हैं यहीं तक। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट आए तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। आई होप क्लियर होगा आपको किस तरीके से हमने प्रिपेयर किया है एल्कीन को अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से, कौन कौन से रिएजेंट्स हमने यहाँ पे यूज किए हैं, और जिस टाइप के हमारे रिएक्टेंट होंगे उनके अकॉर्डिंग प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी, कौन सा आप अल्कोहल ले रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिएजेंट याद रख लेने। और सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं किसमें हो रहा है आसानी से, टर्शरी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, ये हमारा ऑर्डर रहेगा। उसके बाद सेट-जेफ रूल को आपको ध्यान में रखना है, जितने नंबर एल्काइल ग्रुप के उतनी ज्यादा स्टेबल एल्कीन हो जाएगी, तो वही हमारी ज्यादा बनेगी। तो सेट-जेफ रूल को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद मैकेनिज्म के अंदर जो तीनों स्टेप मैंने आपको बताए हैं उनको आपको कॉपी में प्रैक्टिस करना है, तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा एक एक चीज। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।